हालेलुया। मसीह यीशु के नहायत बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आप जीते रहें। मसीह के चेहरे का नूर आप सबके चेहरों पर जलवागर हो। खुदावंद की सलामती आप सब पर ठहरी रहे। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम, खुदा का ज़िंदा कलाम, खुदा के ज़िंदा लोगों के लिए लेकर मैं आ रहा हूँ। खुदावंद आज के कलाम से आपको ब्लेस करे। बाइबल में से हम देखते हैं तो खुदावंद के खूबसूरत कलाम में खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। मत्ती की अंजील के अंदर अगर हम 11 बाब के अंदर देखते हैं तो लिखा हुआ है कि वहाँ पर यीशु मसीह के पास यूहन्ना अपने शागिर्दों को भेजता है और कहता है कि जाओ पूछ कर आओ कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु ने उसे कहकर भेजा कि जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े जो हैं वो चल फिर रहे हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जा रही है, मुर्दे ज़िंदा किए जा रहे हैं। ये जाकर उसको बता दो और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यहाँ पर यीशु मसीह उसे जो है ना कि सीक्रेटली तौर पर भेज रहे हैं, सुना कि मैं ही हूँ वो जिसका तू वेट कर रहा है, वो मैं ही हूँ। लेकिन यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा? अगर बाइबल में आप देखते हैं तो यूहन्ना वाहिद वो बंदा है कि जिसने 3 बार इससे पहले यीशु की तस्दीक की है। जब यीशु मुकद्दमा मरियम के पेट में था तो उस वक़्त ही उसने तस्दीक कर दी अपनी माँ के, वो भी अपनी माँ के बातन में था। तो वहाँ पर उछल कर उसने तस्दीक की कि यही वो है जो आने वाला है। वहाँ पर भी वो रूह से भर गया और उछला और उसकी माँ ने मुकद्दमा मरियम से कहा कि तू औरतों में मुबारक है, क्योंकि तेरा जो बेटा है वो दुनिया में ज़ोरावर होने वाला है। लेकिन दूसरी बार जब यीशु उसके पास बपटाइज लेने को आए तो उसने कहा मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ। यहाँ पर भी वो तस्दीक कर रहा है कि तू ज़ोरावर है, तू मुझसे ज़ोरावर है। और तीसरी बार वो यीशु को देखता है और कहता है देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लेकर जाता है। 3 बार वो यीशु की तस्दीक कर रहा है। लेकिन जब प्रॉब्लम के अंदर आया, मुसीबत के अंदर आया, कैद के अंदर चला गया तो वेट कर रहा है यीशु का कि यीशु आए और मुझे आज़ाद करवाए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु उसके पीछे नहीं गया, तो वो डाउट के अंदर आया। वो समझता था कि यीशु मेरे लिए जंग करेगा, वो समझता था कि यीशु मेरे लिए फाइट करेगा, आएगा और लड़ेगा। लेकिन यीशु उसके लिए लड़ने को नहीं गया, तो इसलिए वो डाउट के अंदर आ गया और अपने शागिर्दों को पूछता है कि जाकर पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो यीशु ने वहाँ पर बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में उन्हें कहा कि जाकर बताओ कि अंधों की आंखें खुल रही हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जा रहे हैं, मुर्दे ज़िंदा किए जा रहे हैं, बहरों के कान खुल रहे हैं। और जो कुछ तूने देखा है जाकर उसको बयान कर दो और उसे कहो कि मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यूहन्ना जब प्रॉब्लम के अंदर आया तो डाउट कर रहा है यीशु पर, क्योंकि वो समझता था कि यीशु आएगा और मेरे लिए लड़ेगा और मेरे लिए फाइट करेगा, मेरे लिए बादशाह के साथ लड़ेगा और मुझे छुड़ा कर लेकर जाएगा। वो भूल गया था कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर यूहन्ना वो नबी जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि जितने भी औरतों से पैदा हुए यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। वो मूसा को भी बोल रहा है, मूसा जैसा लीडर, एक इतना ज़बरदस्त लीडर, वो बोल रहा है कि यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, मूसा यूहन्ना से बड़ा नहीं। इसका मतलब है एलिया यूहन्ना से बड़ा नहीं और इब्राहिम जैसा नबी यूहन्ना से बड़ा नहीं, क्योंकि सब ने जस्ट व्यू दिए थे कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। ये वाहिद बंदा है जिसने आकर सबके मुंह पर बोल दिया देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लेकर जाता है। लाउडा बॉरियर सेकेंड्यू सैलेंटी बॉरियर है। ये वाहिद बंदा है जो बोल रहा है आकर मुंह पर कि ये वो बंदा है जिसने, इन्होंने सिर्फ उसकी तस्दीक दी थी। बाकी नबियों ने सिर्फ कहा था वो ऐसा होगा, वो कुंवारी से पैदा होगा, वो 30 सिक्कों में बेचा जाएगा, उसके लाश के सड़ने की नौबत ना पहुंचेगी। लेकिन इसने आकर साफ तस्दीक कर दी ये है वो दुनिया का बर्रा जो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लेकर जाने वाला है। उसने आकर तस्दीक कर दिया यीशु की, इसलिए वो सबसे बड़ा कहलाया गया यीशु की नज़र में। और यीशु आप चेक करें उसके लिए भी पीछे फाइट करने को नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि यूहन्ना जो था ये एलिया की स्पिरिट के अंदर आया है और ये भूल चुका है कि मैं कौन हूँ।
ये भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। प्रॉब्लम के अंदर वो लोग हैं जो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर यूहन्ना जैसा बंदा भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। वो जब एलिया की स्पिरिट के अंदर आया था तो उसको पकड़ने के लिए बादशाह ने एक दस्ता भेजा। तो दस्ता 50 सिपाहियों का और एक उनका सरदार हुआ करता था। 51 लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं और वो पहाड़ी पर बैठा दुआ कर रहा है और उसे कहते हैं मर्दे खुदा एलिया नीचे आ जा, तुझे बादशाह बुलाता है। उसने कहा अगर मैं मर्दे खुदा हूँ, आसमान से आग आए, तुम सब जल जाओ। और उसी वक्त आसमान से आग आई और सब जल गए। दूसरा दस्ता आया, उसने इसी तरह कहा मर्दे खुदा एलिया नीचे आ जा, तुझे बादशाह बुलाता है। उसने कहा अगर मैं मर्दे खुदा हूँ, आसमान से आग आए, तुम सब जल जाओ। और सब जल गए। आप चेक करें, जिसको पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं और वो आसमान से आग मंगवाकर सबको जला देता है, आप क्या समझते हैं? और यहाँ पर वो कैद के अंदर है तो भूल चुका है कि मेरे पास आग का इख्तियार है, मैं आग मंगवा सकता हूँ। वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। वो भूल चुका है कि मैं एलिया की स्पिरिट के अंदर हूँ और मैं आग आसमान से मंगवा सकता हूँ। और वो यीशु का वेट कर रहे, यीशु आए और मुझे छुड़ाए। यीशु उसके लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो खुद भूल चुका था कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर लोग खुद भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ, यीशु उनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, मदद के लिए नहीं आएगा। यहाँ यूहन्ना जो सब नबियों से बड़ा जिसको यीशु बोल रहे हैं, उसके लिए यीशु नहीं आए, क्योंकि वो भूल चुका था मैं कौन हूँ। आज अगर आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ, यीशु आपके लिए नहीं आएगा। अगर आपको आज याद ही नहीं है कि आप मुकद्दस लोग हैं, आप शाही कहना का फ़िरका है, आप पाक किए गए लोग हैं, आप ख़ास लोग हैं, यीशु आपके लिए नहीं आएगा। क्योंकि यीशु ने आपको बोला है जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांधूंगा, जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा मैं आसमान पर खोलूंगा। अगर आप ज़मीन पर कुछ नहीं बांध रहे, आप याद रखें यीशु आपका आसमान पर कुछ नहीं आपके लिए करेगा, क्योंकि उसका इख्तियार आपके पास है, उसकी रूह आपके पास है, उसका बदन आपके पास है। जब इख्तियार आपके पास है तो जो करना है आपने करना है, जो आप करेंगे यीशु वो करेगा। उसने बोला है जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा। इसका मतलब अगर आप ज़मीन पर कुछ नहीं बांध रहे, यीशु आपके लिए आसमान पर कुछ नहीं बांधेगा। आप ज़मीन पर कुछ बांधेंगे, यीशु आपके लिए आसमान पर बांधेगा। अगर यूहन्ना जैसे नबी के लिए यीशु नहीं आया, आप बाइबल में पढ़कर देखें, बाइबल में लिखा हुआ है कि यूहन्ना का सर काट दिया गया, लेकिन यीशु आया नहीं। क्यों? क्योंकि यूहन्ना खुद भूल चुका था कि मैं कौन हूँ। वो यीशु का वेट कर रहा है कि यीशु आए और मुझे छुड़ाए। यीशु सोच रहा है कि ये भूल गया मैं कौन हूँ। वो सोच रहा था कि यीशु आए और मुझे छुड़ाए। यीशु सोच रहा था ये जेल जलाए और बाहर निकल आए। ला ब्रा बॉडी अरा शेड्रो। आज यीशु आपका वेट कर रहा है कि इख्तियार आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है। जलाएं आप जो कि आग से जलाएं शैतान को, जलाएं अपने दुश्मन की स्पिरिट को, जलाएं उस इल्म को जो आपके खिलाफ है, जलाएं हर तरह की स्पिरिट को जो आपको डिस्टर्ब कर, आपकी नींद को, आपकी फैमिली को, आपके घराना के, आपके कारोबार को डिस्टर्ब करती है। उसके खिलाफ आग मांगे, जलाएं और इन प्रॉब्लम से बाहर निकलें। आपका यीशु नहीं चाहता कि आप कैद के अंदर हो। अगर आप कैद के अंदर हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि यीशु आपसे क्या तवक्को करता है। यूहन्ना को समझ नहीं आई। आप चेक करें, उसको लोग पकड़ने के लिए जब आ रहे हैं, पहाड़ पर बैठा दुआ कर रहे हैं और कह रहा है अगर मैं मर्दे खुदा हूं, आसमान से आग आए, तुम सब जल जाओ। अगर उस वक्त जल सकते हैं, जेल नहीं जला सकता था? वो वेट कर रहा था कि यीशु आए और मुझे बाहर निकाले। यीशु कह रहा है मैं तेरा, तू मेरा वेट कर रहा है कि मैं आऊँ और तुझे छुड़ाऊँ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। जेल जला और बाहर निकला। आज आपका यीशु आपका वेट कर रहा है कि कब आप शैतान को अपने घराना से निकालें। अगर आप बोल रहे हैं कि ऐ शैतान मेरे घराना से निकल, यीशु बोलेगा आसमान से, वो बोलेगा ऐ शैतान इनके घर से निकल। अगर आप बोल रहे हैं शैतान मेरे बच्चों को छोड़, यीशु बोलेगा शैतान इनके बच्चों को छोड़। अगर आप बोल रहे हैं मेरे कारोबार, रुपए, पैसे, ड्यूटी, जॉब को छोड़, यीशु आसमान से बोलेगा इनके रुपए, पैसे, ड्यूटी, जॉब को छोड़। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, यीशु आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। अगर आप भूल चुके हैं कि आप कौन है, अगर आप भूल चुके हैं कि यीशु के इख्तियार आपके पास है, अगर आप भूल चुके हैं यीशु की अथॉरिटी आपके पास है, अगर आप भूल चुके हैं कि यीशु का रूह आपके पास है, अगर आप भूल चुके हैं कि यीशु का बदन आपके बदन के अंदर है, वो बदन जिस पर मौत गालब नहीं आ सकी, वो बदन जिस पर बीमारियां कोई गालब नहीं आ सकी, छू नहीं सकी, यीशु का ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो ब्लड आपके पास है, वो बदन आपके पास है। यीशु का वो रूह जो इख्तियार अथॉरिटी से, पाकीज़गी से भरा हुआ रूह है, वो आपके अंदर है। आप जब भूल चुके हैं, आप याद रखें, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं,
आप कौन, सोचें आप कौन है, याद करें आप कौन है। आप मुकद्दस लोग हैं, शाही कहनों का फ़िरका मुकद्दस कौम है, आला और जीते इख्तियार वाले लोग, अथॉरिटी वाले लोग हैं, आप विनर लोग हैं। आप अपने आप को पहचाने मैं कौन हूँ, आप जीते हुए हैं। आप हर कैद को तोड़ेंगे, हर बीमारी से बाहर निकलेंगे, हर बंधनों को तोड़कर आप बाहर निकलने वाले, आज़ाद होने वाले हैं आप। आज़ादी आपके लिए, रिहाई आपके लिए, शिफा आपके लिए, बरकत आपके लिए, बुलंदियां आपके लिए, सरफराजी आपके लिए। लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, आप अपने आप से सवाल करें, पहचाने कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप चेक करें, नबियों के साथ यीशु रहता था, यीशु का रूल में काम करता था, जस्ट आता और काम करता चला जाता। उन्होंने इतनी बड़ी जंगें जीती। आपका यीशु तो आपके अंदर रहता है, आप सबसे फास्ट होने चाहिए। लाउड ट्रैप बॉडी शेड्रो, यीशु मसीह के नाम से मेरे बाप जी, मैं इनके लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ। ये जलाल, ये मस्सा, ये ग्रेस इनको छुए, हर तरह के बंधनों को तोड़कर ये बाहर निकले, हर तरह के जुओं को तोड़कर ये बाहर निकले और पहचाने कि मैं कौन हूँ, और अपनी जंग को जीतें और विनर हो यीशु के नाम से, विनर हो यीशु के नाम से। हर तरह की गुर्बत से ये विनर हो, हर तरह की बीमारी से ये विनर हो, हर तरह की प्रॉब्लम से ये विनर हो, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.